हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि हम इसे एक कहानी की तरह समझें, सुने तो हमें संपूर्ण अतीत का अध्ययन जो लाखों वर्षों लंबा है जान सकते हैं। हम यह जान सकते हैं कि समाज कैसे विकसित हुआ, कैसे खेती प्रारंभ हुई, हमने औजार कैसे बनाए और आधुनिक मशीनों तक अपना सफर कैसे तय हुआ। आज जो वर्तमान समय में राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियां चल रही हैं, उनका विकास, विज्ञान का विकास, हम इन सब बातों को चर्चा में ला सकते हैं, ना कि केवल कुछ राजाओं और उनके राज्यों की। वे भी आएंगे जो आजकल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, पर हमारा उद्देश्य वह प्रक्रिया होगी जिससे हमारा समाज विकसित हुआ है, हम गुजरे हैं। आज हम जिस पैसे के पीछे इतना पागल बने फिरते हैं, इससे परे भी हमारा सामाजिक कर्तव्य है। कला, भाषा, साहित्य, ये सभी विषय हमारी अपनी है। बहुत से लोग यह बोल सकते हैं कि क्यों हम पुरानी बातों को उजागर करें, गड़े हुए मुद्दे उखाड़ने से क्या लाभ और क्या प्रयोजन है इससे। लेकिन इतिहास का अध्ययन लोगों, समाजों और हमारे अतीत के संबंध में हमें बताता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई एक पत्थर हो जिस पर कुछ कारीगरी की गई हो, जिसका हमारे लिए कोई महत्व ना हो। हम उस पर बैठते भी हैं, कभी कुछ अन्य कामों में भी लेते हैं, पर किसी दिन कोई पुरातत्ववेत्ता आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब हमें उसके बारे में पता चलता है तो हम उसके महत्व को जानते हैं और उसे देखने के लिए हम टिकट भी कटाते हैं। ऐसे ही न जाने कितनी कहानियां हमारे बीच में हैं, जैसे अकबर का लोटा इत्यादि इत्यादि। पर हम अपना इतिहास क्यों ना पढ़ें यार। हमारे इतिहास में हमने कभी सरेआम कत्ल नहीं किया जैसा हिटलर ने किया या बाहरी देशों में हुआ। हमारे यहाँ तो दास प्रथा न थी और न ही कभी उस स्तर पर थी। हमारे ग्रंथ, हमारा अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण है, इतना मूल्य रखता है कि अशोक द्वारा खुदवाई गई शिलालेख जिनमें धर्म की एकता पर बढ़ावा दिया गया है, भिन्न भिन्न ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक किया गया हो। हमारे यहाँ कितने युद्ध हुए हैं, कई सारे मंदिर संहार होते गए हैं, कैसे राजतंत्र धूर्त लोगों और अनैतिक लोगों के हाथों में आने के बाद पूरा का पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया। तो हम इन सब से एक शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपना नेता कैसे चुनना चाहिए। हमने कितने ही अकाल, सूखा और प्लेग जैसी बीमारी आदि आपदाओं का प्रकोप सहा है, लाखों जाने गई है। आज हम जिस स्थिति में है, हमारी मेडिकल उपलब्धियों के कारण ही है। और समानता, जातियों, धर्म के बंटवारे, आज जिस संविधान की हम पूजा करते हैं और हमें करनी ही चाहिए, फिर भी पूरे विश्व स्तर पर हम काफ़ी बेहतर हैं। निम्न कोटि के लोगों को जीवन पशुवत रहा होगा, वे कठोरता से जिए हैं और अभी भी जी रहे हैं, पर हमारा सिस्टम कुछ हद तक न्यायोचित रहा था, एक प्रगति की ओर था। हमने तो युद्ध में भी न्यायोचित व्यवहार रखा है, उदारता प्रकट किए हैं। हम भारतीयों में मानवीयता सदैव अंतर्निहित रहा है।